जय सिया राम। 14 वर्ष की वनवास की जब अवधि प्रारंभ होती है तो भ्राता लक्ष्मण निद्रा देवी से 14 वर्ष तक न सोने का वचन मांगते हैं। निद्रा देवी उन्हें 14 वर्ष तक न सोने का आशीर्वाद देती है। ऐसा लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और माता सीता की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा वचन मांगते हैं कि वो दिन रात जगकर भगवान श्री राम और माता सीता की सुरक्षा कर सके। उनकी जो हिस्से की नींद होती है वो नींद उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी प्राप्त कर लेती है और 14 वर्ष तक वो अयोध्या में निद्रा में सोती रहती है। जब रावण का पुत्र मेघनाथ शक्ति का प्रहार करता है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं, तब उसी मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी के हाथों होता है। ये वही मेघनाथ है जिसने इंद्र को विजय किया था। इंद्र पर भी इसने विजयश्री हासिल की थी और इसी मेघनाथ को एक वरदान प्राप्त था कि इसका वध उसी व्यक्ति के हाथों से होगा जो ना तो 14 वर्ष तक सोया हो, यानी कि 14 वर्ष तक जिसने निद्रा का त्याग किया हो और अन्न का त्याग किया गया हो। ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व में उस समय भ्राता लक्ष्मण ही ऐसे एकमात्र योद्धा थे जो 14 वर्ष तक अनवरत प्रभु सेवा में लीन थे और इस कारण से उन्होंने निद्रा का त्याग किया था और सन्यासों की भांति कंद मूल फल खाकर भोजन का त्याग करके पुराना एक व्रत जो है पूरा व्रत उसका पालन किया। और उन्हीं लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ का वध हुआ और जब मेघनाथ का वध हुआ तब मेघनाथ की धर्मपत्नी सुलोचना ने श्री राम से मेघनाथ का सिर मांगा और उसके सतीत्व की जब परीक्षा हुई तो वो सिर हंसने लगा। भ्राता लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी प्रभु श्री राम के परम भक्त, ऐसा उनका व्यक्तित्व और एक भाई के रूप में उन्होंने एक भाई की जो सहायता की, 14 वर्ष तक उनकी सुरक्षा उनके साथ रहे, राजपाट का त्याग किया, एक बहुत ही उत्तम उदाहरण ये मिलता है। ऐसे ही रामायण से हमें अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनसे हमें जीवन को सीखने की, जीवन को समझने की बहुत अच्छी बातें मिलती हैं। कलयुग में यही एक सत्य है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहु उतरहु पारा, और झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी फिर तैसी। सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम।